धूप में निकला निकरो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। हेलो स्टूडेंट्स, साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुक्ला सर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मछली द्वारा देखा गया विश्व। यानी जल में मछली है तो जल से बाहर कितना क्षेत्रफल देख सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा मछली द्वारा देखा गया विश्व। राइट, what as seen by fish। क्लियर? ये आप हमारा टॉपिक है आज का। इसको पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे, जिसको पढ़ना जरूरी है, क्रांतिक कोड। क्रिटिकल एंगल। राइट दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अपवर्तन की घटना बताया गया आपको कि अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और दिशा बदल जाता है, जिसके कारण वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। राइट, तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे कोई प्रकाश किरण है और सघन माध्यम मान लीजिए कांच है या जल है, अब विरल माध्यम आपका क्या है? हवा। राइट, एयर है। तो जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? वह अभिलंब से, जो ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल से क्या होती है? दूर हट जाती है, भटक जाती है। तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे न जाके कहाँ जाती है? ऐसे चली जाती है। राइट, समझ में आया? अब देखिए, अगर इस आपतित किरण को, ये जो हमारी किरण है, ये आपतित किरण, और ये क्या कहलाती है? निर्गत किरण। और आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है? आपतन कोण। तो अगर आपतन कोण का मान थोड़ा सा और हम बढ़ाएं, मान लीजिए हमारा ये जो आपतित किरण है अब यहां से आ रही है, तो ये और भागेगी और भागेगी, तो अब मान लीजिए ये यहां पहुंच गया। राइट, इस केस में अब अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? 90। राइट, ऐसे आपतन कोण का मान बढ़ाया तो और ये किरण भागी, तो अब अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। राइट, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ये आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण अपना कितना है? 90 डिग्री। तो ये कोण क्रांतिक कोण कहलाता है और इसे हम IC से व्यक्त करते हैं। क्रांतिक कोण को किससे व्यक्त करते हैं? IC से। क्लियर? बात समझ में आई क्रांतिक कोण क्या होता है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि मछली द्वारा देखा गया विश्व। ध्यान दीजिए,
दिन रात सनम रो। क्रांति कोण का सूत्र देखें। अब देखिए स्नेल का नियम हमने पढ़ा। स्नेल का नियम क्या होता है? अपवर्तनांक n बराबर होता है आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात, यानी साइन आई बटे साइन आई, राइट। अब यहाँ देखें, यहाँ प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, तो इसको लिखेंगे सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का उतना GNA इजिकल टू साइन, यहाँ आपतन कोण क्या है हमारा? क्रांतिक कोण है IC अपान अपवर्तन कोण कितना है? 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 इजकल टू क्या होता है? 1। तो GNA इजकल टू साइन IC अपान 1। इसलिए y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान साइन C। यही दोस्तों अपवर्तनांक का सूत्र होता है। विरल माध्यम के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा ये लिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 अपान साइन C। तो ये है क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, नोट कर लें। थैंक यू। राइट। और जल का ये मुक्त पृष्ठ, जल के मुक्त पृष्ठ से h गहराई पर, यहाँ कोई फिश है, मछली है, राइट। ये गहराई पर क्या है? कोई मछली है, फिश है। तो ये बाहर कितना एरिया देख पाएगी, यही हमारा टॉपिक है, यही हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, राइट। अब देखें भैया, तो जब मछली ऊपर देखेगी, तो ये जब परपेंडिकुलर देखेगी ऊपर, तो जो किरण बाहर जाएगी, जैसे वो सीधे सीधे क्या होगी? ऊपर निकल जाएगी। लेकिन जब इधर देखती है, या इधर देखती है, तो देखिए जब यहाँ सघन माध्यम है और बाहर क्या है? विरल माध्यम है। अब यहाँ माध्यम दो होंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा? अपवर्तन की घटना होगी। और अगर जो कोण है, ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और किरण बाहर नहीं जा पाएगी, जल में ही रह जाएगी, राइट। तो किरण को बाहर जाने के लिए, यानी बाहर देखने के लिए मछली को ये जरूरी है कि जो आपतन कोण हो उसका मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो? बराबर हो या उससे कम हो, राइट। तभी किरण बाहर जा पाएगी। क्लियर। अब देखिए, तो जब क्रांतिक कोण के मान के बराबर होगा, तो यहां मान लीजिए क्रांतिक कोण कितना बन रहा है? IC। क्लियर। इधर भी क्रांतिक कोण कितना बन रहा है? IC। तो जब क्रांतिक कोण किरण बनाएगी, तो उस केस में जो बाहर किरण जाएगी वो कितना, नॉर्मल से कितना अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश। अभी हमने पढ़ा। अर्थात वह जल का जो पृष्ठ है उसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये 90 डिग्री बनाएगी, राइट। इसी तरह से इधर भी गई, तो ये कितना बनाएगी? 90 डिग्री। अभी हमने पढ़ा कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण कितना होता है भैया? 90 अंश। क्लियर। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी जो क्रांतिक कोण पर जब कोई किरण आपतित होगी, तो विरल माध्यम में कितना अपवर्तन कोण बनाएगी? 90 अंश। क्लियर।
इस तरह से जो मछली है, अब वो जो एरिया कवर करेगी वो इतना एरिया कवर करेगी, यानी एक शंक्वाकार पृष्ठ होगा और शंक्वाकार पृष्ठ के जो आधार होता है, यानी जो ये सर्किल होता है, उसके एरिया के बराबर ये बाहर देख पाए। राइट, तो कितनी एरिया होगी, कैसे निकालेंगे, आइए निकालते हैं उसको। अब मान लीजिए इसको जो किरण है उनको नाम दे दिया जाए, ये दिस इज ओ, ए एंड दिस इज बी। राइट, तो आप यहां से देखें, ओ बी को मान लिया जाता है अगर आर मान लें, रेडियस इस सर्किल का क्या हो गया, रेडियस वृत्त का, और ये ऊंचाई h हो गई, और ये आपका क्या हो गया, क्रांतिक कोण। अच्छा, क्रांतिक कोण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin c। n बराबर क्या होता है, 1/sin c। राइट, या sin c बराबर हो जाएगा 1/n। क्लियर। अब यहां से हम sin c का मान निकालें तो देखिए त्रिभुज ओ ए बी में, अब त्रिभुज ओ ए बी ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और पाइथागोरस प्रमेय से आप जानेंगे क्या हो जाएगा कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर ये इक्वल टू क्या होएगा, ए बी स्क्वायर। राइट, मतलब क्या हुआ, आधार का वर्ग, सॉरी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। मतलब क्या हुआ, देखिए अब ओ बी आपका कितना है, आर स्क्वायर, ये ओ ए कितना है, एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। क्लियर, विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी ये जो हो गया वो आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर। अब देखो भैया, ये मान अगर यहां रख दें हम, समीकरण इसमें रख दिया जाए तो n बराबर हो गया, n बराबर 1/sin c। तो sin c बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बराबर इसमें क्या हो गया, यानी sin c बराबर होगा लंब ओ बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। राइट, तो sin c बराबर ओ बी आर अपान ए बी यहां से आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखें sin c बराबर क्या हो गया, आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 1/n इक्वल टू आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होएगा। अब देखिए पुनः दोनों ओर का अगर हम वर्ग कर दें तो 1/n स्क्वायर बराबर आर अपान आर स्क्वायर प्लस, अच्छा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर। फिर क्या आएगा, देखिए अगर तिरछा गुणा कर दिया जाए तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर। पुनः एन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर। राइट, तो यहां से आपका आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर एच स्क्वायर। राइट, आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस 1, आर बराबर हो जाएगा एच अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। तो इससे आपका आर का मान आ गया। ठीक है, तो आर का मान आ गया, आर बराबर हो गया अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, क्लियर है। अब देखिए, तो मछली द्वारा देखा गया क्षेत्र, तो ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
तो आर की वैल्यू रख देंगे, फाइव की वैल्यू रख देंगे, तो जितना एरिया मछली बाहर देख पाएगी वो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।